नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 के गणित के सभी क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पे आज हम अभ्यास 5.4 के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन x माइनस वाई के स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कौन सा फार्मूला बनना है। तो अगर फार्मूले की बात करें यानी सूत्र की बात करें तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बनना है और इसी फार्मूले पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला होता है और इसी फार्मूले पर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया है x माइनस वाई के स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसी फार्मूले पे रखेंगे। यहाँ पे a स्क्वायर है तो a की जगह x है, तो यहाँ पे रखेंगे x स्क्वायर। अब यहाँ पे b, तो b की जगह क्या है, y के स्क्वायर है, तो प्लस y के स्क्वायर और इसका स्क्वायर होगा स्क्वायर माइनस 2ab है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और a की जगह यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, b की जगह y स्क्वायर है तो ये y स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पे 2 का 2 में गुणा यानी पावर का पावर में गुणा, तो y के पावर 4 हो जाएगा माइनस 2xy का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 4a प्लस 1/4a का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले ये देखेंगे ये किस फार्मूले पर बनेगा। तो ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पे बनेगा। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी फार्मूले पे इस क्वेश्चन को सेट कर देंगे। तो यहाँ पे 4a दे रखा है प्लस 1/4a इसका होल स्क्वायर, तो इसी फार्मूले पे रखेंगे। a स्क्वायर है तो a की जगह 4a है, तो यहाँ पे 4a स्क्वायर रखेंगे प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह होगा 1/4a का स्क्वायर, 1/4a का स्क्वायर। इसके बाद प्लस 2ab, तो 2a की जगह 4a है इंटू बी की जगह 1/4a है। अब यहाँ से देखेंगे 4a से 4a कट जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, फिर a का भी स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और a का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 16a स्क्वायर प्लस 1/16a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 9x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का ही फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे सूत्र बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले पे हम इस क्वेश्चन को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 9x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर होता है, a की जगह 9x है तो यहाँ पे लिखेंगे 9x का स्क्वायर, b की जगह 1/3 है तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस 2ab होता है, तो 2 a की जगह देखेंगे 9x है तो यहाँ पे लिखेंगे 9x, और b की जगह 1/3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3। अब यहाँ से हम काटेंगे इसको, 3 से कटेगा 9, कितना बार में, 3 बार में कटेगा, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर लेंगे तो 81 हो जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 2 का 3 में गुणा कर लेंगे तो 2 3 हो जाएगा 6, और यहाँ पे x बचा हुआ है तो 6x होगा। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर तीसरे का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 1/4xy माइनस जेड के स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सॉल्व होगा।
तो यहाँ पे हम सूत्र लगाते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी सूत्र पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 1/4 XY माइनस जेड का स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर लिखेंगे तो ए की जगह क्या है 1/4 है, यहाँ पे 1/4 XY और यहाँ पे पूरे का स्क्वायर कर देंगे। और बी स्क्वायर, बी की जगह जेड है तो यहाँ पे जेड का स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद -2ab होगा तो -2, ए की जगह क्या है 1/4 XY, 1/4 XY लिखेंगे। और बी की जगह यहाँ पे है जेड तो यहाँ पे लिख देंगे जेड। अब 2 से 1 काट देंगे, 2 बार में कटेगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये x का स्क्वायर भी होगा, y का भी स्क्वायर होगा और ये z का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/2 बचा, -1/2 XYZ बचा, XYZ बचा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x² प्लस 1/x। एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 3x² माइनस 1/x है। अब यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा फार्मूला बनना है। तो ये जो फार्मूला आपका बनेगा ये a प्लस बी एक क्वेश्चन में और a माइनस बी एक क्वेश्चन में, तो इसका होगा a² माइनस b²। तो इस क्वेश्चन को इस फार्मूले पे हम हल करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 3x² प्लस 1/x एक क्वेश्चन में और यहाँ पे 3x² माइनस 1/x एक क्वेश्चन में है। तो यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b²। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पे वही चीज़ें, एक प्लस में एक माइनस में। यहाँ पे 3x², यहाँ भी 3x², यहाँ पे 1/x, यहाँ भी 1/x, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन है, सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पे एक जगह क्या है 3x है, 3x², तो इसका हम कर लेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो a² की जगह हो गया माइनस b², तो b की जगह क्या है तो 1/x है, तो इसका हम कर लेंगे स्क्वायर। तो अब इसको तोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये x के स्क्वायर का स्क्वायर है तो x के पावर 4 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर है 1 और x का भी स्क्वायर करेंगे तो ये x² होगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 1/4 x² प्लस 1/2 y² का होल स्क्वायर। तो ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का ही फार्मूला बनना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फार्मूला लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होगा a² प्लस b² प्लस 2ab। इतना तो आप पहले से जानते हैं। तो अब ये जो दे रखा है 1/4 x² यह a की जगह है और b की जगह दे रखा है 1/2 y² का पूरे का होल स्क्वायर। तो इसी फार्मूले पे इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/4 x² का होल स्क्वायर a की जगह है, इसके बाद b की जगह 1/2 y² का होल स्क्वायर होगा, प्लस 2ab होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और a की जगह 1/4 x² इंटू b की जगह 1/2 y का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और x के स्क्वायर का स्क्वायर है तो 2 का 2 में गुणा तो x के पावर हो जाएगा 4 और ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, y के स्क्वायर का स्क्वायर तो y के पावर में 4 और प्लस यहाँ पे 2 से 2 कटा देंगे, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे बचा 1/4, 1/4 और x² y², तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित को सरल कीजिए और एक पद और द्विपद में
व्यक्त कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है और इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे कौन सा फार्मूला बनना है। तो यह a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनना है और यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो इन दोनों को हम पहले तोड़ेंगे। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर, तो a की जगह 3x है तो यहाँ पे लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, और प्लस b की जगह 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, प्लस 2ab होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2, a की जगह 3x और b की जगह 2, तो a की जगह 3x लिखेंगे, b की जगह 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम बड़े कोष्टक में बंद कर लेंगे, माइनस, अब इसको तोड़ेंगे। यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर यहाँ पे हम तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर, तो a की जगह 3x है तो 3x का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर। इसके बाद माइनस 2ab, तो माइनस 2, a की जगह 3x और b की जगह 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम बड़े कोष्टक में इसको बंद कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3x का स्क्वायर है तो हम 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 3 तरीके 9x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 3 6 दूना के 12x हो जाएगा। हम इसको कोष्टक के अंदर बंद कर लेंगे अभी। अब यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9x का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का गुणा करेंगे 3 में फिर 2 में, तो 2 3 6, अच्छा दूना के कितना हो गया 12 हो गया, और 12x बचा हुआ है तो यहाँ पे x लिख लेंगे। अब इसके बाद कोष्टक को हम तोड़ेंगे, सभी कोष्टक को हटा लेंगे तो यह 9x स्क्वायर हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 12x हो गया, और माइनस का इन सब में गुणा कर देंगे। जब माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो माइनस का गुणा यहाँ पे प्लस में, तो माइनस यहाँ पे 9x स्क्वायर, माइनस का गुणा प्लस में तो -4, माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस 12x हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस 9x स्क्वायर है माइनस 9x स्क्वायर, यहाँ से ये घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 4 है माइनस 4 है, ये घटाएंगे तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 12x बचा और प्लस 12x बचा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 24x हो गया। 24x आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी है। तो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे पहले हम इसको तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर होता है तो a की जगह ए बी है तो इसका स्क्वायर, प्लस b की जगह बी सी है तो बी सी का स्क्वायर, प्लस 2ab होता है तो 2a की जगह यहाँ पे ए बी है तो ये लिखेंगे ए बी, और b की जगह लिखेंगे बी सी, और यहाँ पे माइनस दे रखा है 2ab स्क्वायर सी दे रखा है। अब यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो a b का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर c स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2a, और b का b में गुणा तो b स्क्वायर, और यहाँ पे c हो जाएगा, और ये माइनस 2ab स्क्वायर सी ऑलरेडी है, इसको उसी तरह रख देंगे। अब यहाँ पे प्लस 2ab स्क्वायर सी है, यह माइनस में, वही चीज़ प्लस में है माइनस में, ये यहाँ पे घटाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा, और ये a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, तो ये आपका बच जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 4/5x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4/5x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, इसको तोड़ेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो चलिए हम इसको तोड़ करके यहाँ पे लिखते हैं, तो 4/5 x का स्क्वायर कर देंगे
प्लस बी का स्क्वायर, तो बी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू 4/5 यक्स होगा और इंटू 1 होगा। अब यहाँ पे हम इसको तोड़ देते हैं, तो ये 4/5 यक्स का स्क्वायर हो गया। इसके बाद +1 और -2ab होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 और a की जगह 4/5 यक्स इंटू 1 हो जाएगा। अब इसको सही करते हैं। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 का गुणा 4 में 2 चौके 8/5 यहाँ पे हो गया यक्स, और प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यहाँ पे यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 1 लिखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो 2 का गुणा 4 में, तो -2 चौके 8/5 यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8/5 यक्स, 8/5 यक्स, एक प्लस में और माइनस में ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 16 यक्स स्क्वायर बटे 25 है और यहाँ पे 16 यक्स स्क्वायर बटे 25 है, तो कितना हो जाएगा 16 और 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 32/25 यक्स स्क्वायर, और 1 और 1 यहाँ पे जोड़ लेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 32/25 यक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 29 का स्क्वायर दिया है। सर्व समीकरण मतलब कि सूत्र का प्रयोग करके इसका हमको इसको हल करना है। ठीक है, तो 29 को हम 2 भागों में तोड़ेंगे, क्या होगा 20 + 9, 20 + 9, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि 20 और 9 जोड़ेंगे तो 29। अब इसको 2 भागों में ऐसा तोड़ेंगे कि a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला बने। तो ये फार्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर होगा तो a की जगह 20 है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की जगह 9 है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab होगा तो 2, a की जगह यहाँ पे 20 है तो 20 लिख देंगे और b की जगह यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब यहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 400, और 9 का स्क्वायर करेंगे 81, और यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो 20 दूना के 40, और 40 नवा हो जाएगा 360। अब सबको हम जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो 400 और 300, तो 4 3 7, 760 हो गया, 760, और यहाँ पे 81 है तो कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा, और 841 आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 998 का स्क्वायर है, तो इसको भी 2 भागों में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम तोड़ेंगे तो ये लिखेंगे 1000 - 2, 1000 - 2, क्योंकि 1000 में से हम 2 घटाएंगे तो 998 बचेगा। ठीक है, अब इसको ऐसा तोड़ना है कि फार्मूले के रूप में टूटे, तो यह a - b के होल स्क्वायर के रूप में हमने तोड़ दिया। अब इसका फार्मूला हो गया, फार्मूले के रूप में तोड़ेंगे तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो a की जगह क्या है 1000 है तो 1000 का स्क्वायर हो गया, b की जगह क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद -2ab, तो -2, a की जगह 1000 है 1000, और b की जगह यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पे 1000 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 लिख करके कितना 0, 6 0 लगा देंगे, इसका डबल, तो यहाँ पे 3 2 5 1 6 0। ठीक है, अब इसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा कर देंगे तो 2000, 2 का 1000 में 2000, और 2000 का 2 में तो 2 दूना के 4000 हो गया। ठीक है, 4000। अब यहाँ पे देखेंगे, अब इसको दोनों को एक में जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे
यहाँ पे 5 जीरो लगा देंगे, 5 जीरो लगाएंगे और जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसी में से हमको 4,000 यहाँ पे घटा देना है, ठीक है। 4,000 घटाएंगे, अब यहाँ पे हम 4,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 4 में से पहले जीरो घटाएंगे तो यहाँ पे होगा 4, और यहाँ पे 0 0 तो 2 जीरो यहाँ पे उतारेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, 9, यहाँ पे बचा 9, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, और यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पर भी बचा 9। तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 95 का स्क्वायर है। तो 95 को हम दो भागों में तोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 100 माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि 100 में से 5 घटा देंगे तो 95 हो जाएगा। अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर, तो a की जगह 100 है तो 100 का स्क्वायर, b की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर, और -2 ये भी होगा तो यहाँ पे -2 इंटू a की जगह 100 और b की जगह 5 है। तो अब यहाँ पे 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 लिख करके 4 जीरो बढ़ा देंगे और 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 2 का 100 में तो 200, 200 का 5 में तो कितना हो गया, 1000 हो गया, ठीक है, 1000। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे कि यह 10,000 है और 25 है, इन दोनों को एक में जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 25 और माइनस 1,000 घटा लेंगे, 1,000 इसमें से घटा लेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे घटाएंगे 10,000 25 में से 1,000 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 9,025 और 9,025 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 204 का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, दो भागों में, तो 200 प्लस 4, क्योंकि 204 को तोड़ेंगे तो 200 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a की जगह 200 तो 200 का स्क्वायर, b की जगह 4 तो 4 का स्क्वायर, प्लस 2ab होगा तो यहाँ पे 2ab, तो a की जगह कितना है 200 है, b की जगह 4 है तो 4 लिख देंगे। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे डबल जीरो यानी 4 जीरो बढ़ेगा, और ये 4 चौके 16 हो गया, और प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 चौके 1600 हो गया, ये हो गया 1600, ठीक है। 4 दूनी 8 दूना के 16 तो यहाँ पे हो गया 1600। अब सभी को हम जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जैसे देखिए यह 40,000 हो गया और यहाँ पे 16,000 है, तो 40,000 1,000 41,600 बचा, तो 41,600 में यहाँ पे 41,600 में 16 जोड़ेंगे, तो 16 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो गया 6 1, यहाँ पे 4 1 6, तो कितना बचा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 41 61 6, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 100.4 गुणे 99.6। तो इसको भी हम पहले इसको दो भाग में तोड़ेंगे, फिर इसको दो भाग में। इसको अगर दो भाग में तोड़ेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस 0.4, इसको हम लिखेंगे एक कोष्टक में, ठीक है। और यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे इंटू है, और इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 0.4, 100 माइनस 0.4, क्योंकि इसमें से घटाएंगे इतना तो इतना हमारा आएगा, तो इसको हम ऐसे दो भाग में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या बन रहा है, तो यह a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह 100 है तो यहाँ पे लिखेंगे 100 का स्क्वायर, b की जगह 4 है तो यहाँ पे 0.4 का 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर करते हैं 100 का स्क्वायर, तो 1 लिख करके 4 जीरो बढ़ा देंगे और माइनस 4 चौक के 16 हो जाएगा, तो 0.16 हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम घटा देंगे, यहाँ पे हम घटा देंगे, ठीक है। अब घटाने का तरीका कैसे है, कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 10,000 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10,000 लिखेंगे। और 10,000 में से हमको क्या घटाना है? 0.16 घटाना है। तो यहाँ पे दशमलव लिख करके 0 बढ़ा करके हम यहाँ से इस तरह से घटाएंगे। तो यहाँ से हासिल लेंगे तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8। यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। अब यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पर भी बचेगा 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 बचेगा, फिर यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पर भी 9 बचेगा। तो ये इतना आपका आएगा। कितना आएगा? 9,999, 9,999.84। तो यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 102 का होल स्क्वायर है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? तो 100 + 2, 100 + 2 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो 100 का क्या कर देंगे? स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर, b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, + 2ab तो 2 × a की जगह 100 है तो 100 लिखेंगे। और यहाँ पे b की जगह क्या है? 2 है तो 2 यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 100 का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो 1 लिख करके यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे? 4 0 बढ़ाएंगे और 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे 2 का 100 में गुणा 200, 200 का 2 में गुणा कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अब सभी को हम जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 10,000 है और 4,000 है तो 10 4 14,000 हो गया। और 14,000 में 4 जोड़ देंगे तो 14,000 क्या हो जाएगा? 14,004 हो जाएगा, 14,004 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 94 × 94 - 6 × 6 बटे 94 - 6। तो इसको भी हमको सर्वसंख्या के हिसाब से ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें 94 और 94 2 बार है तो हम लिखेंगे 94 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पे -6 और 6 2 बार है तो यहाँ पे हम 6 का स्क्वायर लिख देंगे। और बटे में यहाँ पे देखिए 94 - 6 है, 94 - 6 है तो 94 में से 6 घटा देंगे तो 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे हो गया 88 हो गया। अब ये जो बना a² - b² का फार्मूला बना। तो a² - b² का फार्मूला क्या होता है? एक क्वेश्चन में a + b, दूसरे क्वेश्चन में a - b। तो 94 + 6 और वही एक बार क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। तो a + b a - b हो गया, यानी 94 + 6 94 - 6 बटे में 88 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि अब 94 और 6 जोड़ देंगे तो 6 और 4 10 और यहाँ पे हो गया 100। इसके बाद इंटू अब 94 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 88। अब बटे में यहाँ पे है 88, 88 से 88 कट गया, बचेगा कितना? 100। कितना बचा? 100। तो 100 आपका राइट आंसर होगा, 100 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपका 2 सवाल है। तो अब एक सवाल यहाँ पर है तो इस क्वेश्चन को अब देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो इसको भी उसी तरह हल करेंगे जैसे यहाँ पे देखिए 5.27 है, 5.27 2 बार है तो 5.27 का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे -0.27 है तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। और यहाँ पे 5.54 उतार लेंगे। अब ये a² - b² का फार्मूला है। तो एक क्वेश्चन में a + b, एक क्वेश्चन में a - b। तो 5.27 + 0.27 एक बार जोड़ कर लिखेंगे और एक बार घटा करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -0.27 और बटे में आपका हो जाएगा 5.54 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 और 7 14 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 और दशमलव यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, इंटू है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना? 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, दशमलव यहाँ पे कितना बचा? 5 बचा, यानी 5.00 केवल 5 बचा।
तो यहाँ पे 5.54 है। अब 5.54 यहाँ पे 5.54 भाग देंगे, कट जाएगा, बचेगा क्या, 5 बचेगा। 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे आज के हमारे इतने क्वेश्चन। बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।